प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ठीक हो? वेरी गुड। तो मैं ज्योति मिन्हास, आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, बताओ आपका वीकेंड कैसा गया? रविवार को क्या क्या किया? क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक तो हम बड़े अधिक व्यस्त रहते हैं अपने ई लर्निंग के काम में। कितनी सारी वीडियोस होती हैं जो हमने देखनी है, कितनी वर्कशीट्स हैं जो हमने सॉल्व करनी है। पर बच्चों, ये वर्कशीट्स, ये वीडियो जो हैं वो हमारी स्टडी का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। तो चलो, आपने वीडियोस तो देख ली टीचर्स की, वर्कशीट्स भी अच्छे से कर ली। जो टीचर्स ने काम दिया था याद करने को, लिखने को, पढ़ने को, वो सब कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि आपने संडे वाले दिन अपने पेरेंट्स की किस प्रकार हेल्प की? मम्मा की किसी काम में मदद की? तो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स की उनके छोटे छोटे कामों में मदद किया करो, जिससे मम्मा को, पापा को या दादी दादू को बहुत अधिक खुशी मिलेगी कि हमारे बच्चे जो हैं अब वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं तथा कुछ कामों में हमारी मदद करते हैं। इससे उनके दिल में आपके प्रति आदर सत्कार के साथ साथ प्यार और बढ़ेगा। तो बच्चों, पिछले सप्ताह हमने तुम कब जाओगे अतिथि कहानी पढ़ी, जिसके माध्यम से आपने मेरा दुख तो समझा ही समझा, साथ में लेखक के दुख के बारे में भी जाना कि लेखक अपने घर आए अनचाहे अतिथि से कितना परेशान था। और अंत तक तो लेखक का ये हाल था कि अगर आज चौथे दिन अतिथि नहीं गया तो मैं गेट आउट तक कहने के लिए विवश हो जाऊंगा। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। प्रश्नोत्तरों पर चर्चा के साथ साथ एक छोटी सी कहानी हमने जीवन में नैतिक मूल्यों से संबंधित भी देखी, जिसमें हमने अपने जीवन में ईमानदारी का महत्व समझा। तो बच्चों, आज हम बढ़ते हैं अपने नए विषय की ओर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें हैं, एक स्पर्श तथा दूसरी संचयन। तो आज हम संचयन पुस्तक का पाठ 5 जो है वो पढ़ेंगे। हामिद खां तथा इसके लेखक का नाम है एस.के. पोटेकार्ट। कहानी को पढ़ने से पहले कहानी के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, अर्थात लेसन ऑब्जेक्टिव्स, कि इस कहानी के उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं। तो पहला उद्देश्य, कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों में मानवता की भावना पैदा करना, अर्थात बच्चों को मानवता, इंसानियत का संदेश देना। दूसरा उद्देश्य, कहानी में आने वाले कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो बच्चों को समझाना। तो बच्चों, कठिन शब्द कौन से होते हैं? डिफिकल्ट वर्ड्स। अर्थात कहानी में अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है, अगर कोई कठिन शब्द है, तो उसके अर्थ जो है आपको समझाना। कहानी का आरंभ। तो अब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो कहानी के आरंभ में लेखक जो है वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो समाचार पत्र खोलते हैं वो तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ते हैं। आगजनी अर्थात आग लगना। तो बच्चों, पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन से तक्षशिला की बात जो है वो की गई है। बच्चों, जिस तक्षशिला की बात इस कहानी में की गई है वो तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो लेखक जैसे ही तक्षशिला में आगजनी का समाचार पढ़ते हैं तो लेखक एकदम से परमात्मा से दुआ करते हैं कि हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, अर्थात मेरे हामिद की दुकान को कोई नुकसान ना हो। बच्चों, अब आपके मन में आएगा कि हामिद खां इस कहानी का शीर्षक है, लेखक भी हामिद खां की बात कर रहा है, तो ये हामिद खां कौन है? अब हम आगे कहानी पढ़ेंगे और आपको हामिद खां के बारे में बताएंगे कि हामिद खां इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो लेखक कहानी में याद कर रहे हैं कि आज से 2 साल पहले
वो पाकिस्तान तक्षशिला में पौराणिक खंडर देखने गए थे। तो बच्चों, पौराणिक खंडर कौन से होते हैं? पुराने खंडर, पुरानी बिल्डिंग्स। तो लेखक 2 साल पहले पुराने जो खंडर देखने गए थे, तो लेखक याद करते हैं कि वहाँ कड़कड़ाती धूप और इतनी गर्मी में लेखक को बहुत अधिक प्यास लगती है और लेखक को भूख भी महसूस होती है। लेखक का भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर बसे एक गांव की तरफ लेखक चल पड़ा और उस गांव की जो गलियां थी, वो गलियां इतनी तंग थी कि जिधर भी लेखक की नजर जाती उधर धुआं, मच्छर, गंदगी, हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। कहीं कहीं पर तो सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। तो वहां चारों तरफ जब लेखक ने देखा तो लंबे कद के पठान अपनी मदमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। लेखक ने चारों तरफ चक्कर लगाया क्योंकि लेखक को भूख लगी थी, प्यास लगी थी। लेखक को कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। हाँ, तो गांव के लोग होटल में खाना खाने थोड़े ना जाएंगे। अचानक एक दुकान जो है वो लेखक को नजर आई। उस दुकान में चपातियां बनाई जा रही थी और चपातियों की जो महक थी वो लेखक तक पहुंची। लेखक मुड़े तथा लेखक उस दुकान के बाहर जाकर खड़े हो गए और लेखक समझ गए कि परदेश में अगर किसी का दिल जीतना है तो मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा हथियार है और वैसे भी परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। तो लेखक मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर चला गया। तो बच्चों, परदेश में अर्थात दूसरे देश में मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक और सहायक कैसे होती है? अर्थात जब हम कहीं दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें सबसे हंसकर ही मिलना चाहिए, मुस्कुराकर ही मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराकर मिलने पर ही हम दूसरों का दिल जो है वो जीत सकते हैं। तो लेखक क्या देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, उसने अपना बेलन छोड़कर लेखक की तरफ देखना शुरू कर दिया। लेखक ने फिर से मुस्कुरा दिया, पर जो पठान था उसके चेहरे के हाव भाव जो थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं बिल्कुल बेपरवाही से, तीखी नजरों से लेखक की तरफ देखता रहा। तो लेखक ने पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? आगे से क्या जवाब आया? चपाती और सालन है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सालन किसे कहते हैं। सालन वेज या नॉन वेज में कुछ भी मसालेदार। तो पठान ने लेखक को कहा, बैठ जाइए। तो इस तरह लेखक जब पठान की दुकान के अंदर पहुंचते हैं तो वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जैसे ही लेखक दुकान के अंदर पहुंचे, लेखक अंदर से उसको अच्छे से झांक कर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि दुकान का जो आंगन है उसको लीपा गया है, अर्थात मिट्टी तथा गोबर से उसकी लिपाई की गई है और दुकान की जो दीवारें हैं वो धूल से सनी हुई हैं। एक कोने में चारपाई पड़ी है और जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा जो है गंदे तकिए पर अपनी कोहनी टिकाए हुए हुक्का पी रहा था। तो बच्चों, दड़ियल अर्थात दाढ़ी वाला। लेखक दुकान में क्या देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला बुड्ढा जो है वो हुक्का पी रहा है और अपने हुक्के की गुड़गुड़ाहट में वो सारे संसार को भुलाए बैठा है, अर्थात उसको उसी हुक्के में आनंद जो है वो मिल रहा है। इसके बाद लेखक तथा पठान की जो है वो बातचीत शुरू होती है। कौन सा पठान? जो चपातियां बना रहा था। उसने बड़े प्यार से पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने क्या जवाब दिया? मालाबार के। तो उस पठान ने एकदम बोला, ये नाम उसने सुना तो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में तो मालाबार था नहीं।
तो एकदम उसके दिमाग में आया कि ये तो हिंदुस्तान में है ना। लेखक ने उत्तर दिया, हाँ, मैं मालाबार जो हिंदुस्तान में है उसी की बात कर रहा हूँ, भारत के दक्षिण शोर मद्रास के आगे। तो पठान ने एकदम बोला, क्या आप हिंदू हैं? उस पर लेखक ने बड़े प्यार से कहा, हाँ, मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है। तो बच्चों, इस पंक्ति से हमें लेखक की जो धार्मिक भावना है उसका पता चलता है कि लेखक प्रत्येक धर्म का कितना सम्मान करते हैं। इसीलिए लेखक ने ये नहीं कहा कि मैं एक हिंदू हूँ। लेखक ने कहा कि हाँ, मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है, अर्थात प्रत्येक धर्म जो है वो बराबर है। पठान ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर हमने कोई बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो, तो हम तो मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। पर उस पठान को लेखक की बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। पर लेखक ने बड़े गर्व के साथ बताया कि हमारे भारत में हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में जो पहली मुसलमानों की मस्जिद है वो भी हमारे ही राज्य में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भी नहीं के बराबर हैं। तो पठान जो था वो लेखक की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। पठान ने कहा, काश मैं आपके देश में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। अर्थात कहीं ना कहीं पठान के दिल में भी हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसकी भावना थी। पठान भी कुछ ऐसा ही चाहता था। तो लेखक ने कहा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मुझे आपकी बात पर विश्वास है, पठान ने कहा, पर कोई हिंदू मुसलमानी होटल पर खाना कैसे खा सकता है? तो लेखक ने कहा कि प्रत्येक धर्म जो है वो उस ईश्वर का बनाया हुआ है। हम सब इंसानियत के धर्म से बंधे हैं, तो इंसानियत के नाते मैं आपके होटल में खाना खा सकता हूँ। तब लेखक ने उससे पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? तो पठान ने क्या जवाब दिया बच्चों? हामिद खां। तो अब आया हमारी कहानी का मुख्य पात्र हामिद खां। और हामिद ने बताया कि वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अब्बा जान अर्थात मेरे पिता। तो हामिद ने लेखक को कहा कि आप 10 मिनट इंतजार करिए, सब्जी पक रही है, बस मैं आपके लिए खाना लेकर आया। हामिद ने फटाफट से अपने नौकर को आवाज लगाई। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने क्या किया, खाना परोसना जो है वो शुरू किया। ने एक प्लेट में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिए। हामिद ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी और फिर लोहे की एक तश्तरी अर्थात कटोरी में उनको सालन परोसा, सब्जी परोसी। उसने साफ पानी से एक कटोरा जो है वो भरकर मेज पर रख दिया। लेखक ने बड़े चाव से खुश होकर वो खाना खाया। तो हामिद से लेखक ने बाद में पूछा, कितने पैसे हुए? जैसे ही लेखक ने अपनी जेब में हाथ डाला, हामिद ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिए, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो लेखक ने क्या कहा कि मेहमान नवाजी की बात तो अलग है, किंतु एक दुकानदार होने के नाते आपको खाने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। आपको मेरी और अपनी मोहब्बत की कसम। अर्थात उन दोनों के बीच जो इंसानियत का रिश्ता बन चुका था, लेखक ने उस रिश्ते की कसम देकर हामिद को कहा कि आपको पैसे लेने पड़ेंगे। तो बच्चों, किंतु पठान जो था, हामिद जो था, वो लेखक से भारतीय प्रेम भावना सुनकर इतना हैरान हुआ था और उसके मन को इतनी खुशी मिली थी कि हाँ, हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं, भारत में प्रेम से रहते हैं। वो इस प्रेम भावना से बहुत अधिक प्रभावित हुआ तथा उसने लेखक की तरफ 1 रुपए के नोट को वापस करते हुए कहा कि भाईजान, मैं ये पैसे
नहीं ले सकता। मैंने आपसे एक बार ये नोट पकड़ लिया, अर्थात मैंने खाने के पैसे ले लिए, किंतु अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास ही रखिए और जब आप भारत पहुँचोगे ना, किसी मुसलमानी होटल में जाके पुलाव खाना और तक्षशिला के इस हामिद को याद करना। तो वहाँ से निकलकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चले गए। उसके बाद लेखक ने हामिद को कभी नहीं देखा, पर हामिद की आवाज़ जो है आज भी लेखक के दिल में गूंजती है। आज भी लेखक हामिद को याद करता है और जब भी कभी लेखक किसी मुसलमानी ढाबे में खाने के लिए बैठते हैं तो एकदम से उनके दिल में हामिद की याद आ जाती है। और आज जब लेखक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं कि तक्षशिला में कुछ लोगों द्वारा आग लगा दी गई दुकानों में, तो लेखक के मन में एकदम से उस परमात्मा के सामने जो है दुआ निकलती है। लेखक के हाथ जो हैं वो बंध जाते हैं कि हे प्रभु, मेरे हामिद की दुकान को इस आगजनी से बचाए रखना। मेरे उस हामिद की दुकान को जिसने परदेश में एक अनजाने व्यक्ति की जो भूख थी उसको मिटाया और मुझे प्रेम भावना से मेरा सत्कार किया, मेरा सम्मान किया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी हामिद खां। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी में जो मानवता, इंसानियत का और धार्मिक भेदभाव को पीछे छोड़कर एक दिलों में प्रेम की भावना का जो संदेश दिया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार फटाफट से कहानी दोहराएंगे कि किस प्रकार सुबह सुबह लेखक जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि तक्षशिला पाकिस्तान में कुछ दुकानों को आग लगा दी गई। तो लेखक उस समय हामिद खां की सुरक्षा की जो बात है वो सोचते हैं। लेखक सोचते हैं कि कैसे आज से 2 साल पहले वो तक्षशिला में खंडर देखने गए थे और वहाँ जब लेखक को भूख प्यास लगती है तो लेखक एक छोटी सी दुकान के अंदर जाते हैं। वो दुकान जो थी वो किसकी थी? हामिद खां की। तो वहाँ जाकर लेखक खाने के लिए पूछते हैं। जब उन दोनों की बातचीत होती है तो हामिद को पता चलता है कि लेखक तो एक हिंदू है और लेखक भारत से आया है। तो हामिद बड़ी हैरानी से लेखक से पूछते हैं, क्या आप एक मुसलमानी ढाबे पे खाना खाओगे? तो लेखक उस पर क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, तो मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं लगता कि मैं आपके ढाबे में खाना खाऊं या ना खाऊं, या इसमें कोई कारण नहीं है कि मैं खाना क्यों ना खाऊं। फिर लेखक बताते हैं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, हम सब तो इतने प्यार से रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हामिद लेखक की बातें सुनकर इतना खुश होता है कि भारत में ऐसा माहौल है और वो चाहता है कि वो भी आकर देखे कि हिंदू मुस्लिम कैसे एक साथ प्यार से रहते हैं। इसके बाद वो लेखक को खाना परोसता है, चावल, चपाती, सब्जी। खाना खाने के बाद लेखक जब हामिद को पैसे देने लगता है तो हामिद क्या कहता है कि भाईजान, मैं पैसे नहीं लूँगा, हम दोनों के बीच में जो इंसानियत और प्रेम का रिश्ता बन गया है तो आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। किंतु लेखक उसको समझाते हैं कि आपकी दुकानदारी है, पैसे आपको लेने चाहिए। इसके बाद हामिद कहता है कि आप ये पैसे अपने पास रखो, भारत में जब कभी भी आप खाना खाओ किसी मुसलमानी ढाबे में तो मुझे याद ज़रूर करना। तो इस तरह लेखक जो है आज 2 साल के बाद फिर से हामिद को याद कर रहा है कि मेरे हामिद को इस आगजनी से हे ईश्वर बचाए रखना, मेरा हामिद ठीक ठाक हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।